ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोए सब साहुड़म तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारी के। छह ढाला की कक्षा है। आज हमारी अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा है माने क्या? ये जो पहली ढाल थी ना, उसकी आज हमारी अंतिम कक्षा है। बराबर है। आज हमें देव गति के एक अंतिम छंद के ऊपर चर्चा करनी है। और उसके बाद हम ये सिद्ध कर चुके होंगे। वैसे तो हमने स्थान स्थान पर सिद्ध किया कि भाई चारों गति में ही दुख हैं। कल हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी ना कि भाई दौलत राम जी ने प्रत्येक छंद में दुखों की ही चर्चा की है, कोई सुखों की चर्चा नहीं की। अच्छा, सुखों की चर्चा क्यों नहीं की? सुचिता जी, आप मुझे बताएंगे दौलत राम जी ने इन सारे छंदों में, पहली ढाल के सारे छंदों में सुखों की चर्चा क्यों नहीं की? आप बताएंगी मुझे सुचिता जी? अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए वहां से। हाँ, आता जाना। क्योंकि बताइए। क्योंकि तिर्यंच निगोदिया जीव नारकी मनुष्य और देवलोक में दुख ही दुख होता है। अच्छा, इसलिए सुख नहीं सुख है वहां पर? नहीं है। पक्की बात है? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? दुख है, लेकिन क्षणिक सुख है और दुख ज्यादा अच्छा, तो सुख तो है ना, ये तो आप मान रहे हैं सुख है। है। आप फंस जाएंगे दुख का यदि आप। दुख का आभास है, लेकिन दुखी हाँ, आप बिल्कुल, आप यदि इस गति में आप कहेंगे सुख नहीं है, तो आपको फिर अपनी सारी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, या आपने जितनी प्लानिंग कर रखी होगी आगे तक की, आपने क्यों कर रखी है सारी प्लानिंग, आपने सारी व्यवस्थाएं क्यों बना रखी थी? इसीलिए ना कि आपको यहाँ सुख लग रहा था। और अभी आप कह रही हो यहाँ सुख नहीं है, तो आप फंस जाओगे भैया। इसीलिए आपको ये दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, आपको यहाँ नक्की पता होना चाहिए कि इस गति में भी सुख नहीं है। बराबर, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्षणिक सुख है। कैसा सुख है भाई? क्षणिक सुख है। ये सुख टेम्पररी है, कुछ समय का है। और ये तो हम देखते हैं भाई, कोई काम हमारे मन का हो गया, उतने समय के लिए हम सुखी हो गए। जितने समय के लिए हमारे काम नहीं हुए, फिर हम दुखी हो गए। फिर सुखी, फिर दुखी। तो ऐसा सुख किस काम का? समझ में आ रहा है? एलोपैथी के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, मतलब एक उदाहरण है। एलोपैथी क्या करती है? भाई एलोपैथी हम दवाइयां लेते हैं ना, तो ये क्या करती है? ये रोग को खत्म नहीं करती है। आपको पता हो, ये जड़ से एलोपैथी रोग को खत्म नहीं करती। ये क्या करती है? उसको दबा देती है। भाई हमें खुजली चल रही थी, हमने दवाई खा ली। अब वो दवाई खुजली को खत्म नहीं करती, दवाई खुजली को शांत करती है, दबा देती है। थोड़ी देर बाद फिर खुजली, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक हमें शांति रहेगी। जैसे ही असर खत्म हुआ, वैसे ही परेशानी चालू, है ना? ऐसा ही मनुष्य गति का, देव गति का, त्रियंच गति का, नरक गति के सुख हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे ही? कि जितने समय तक हमारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, उतने समय तक हमें दुख होगा। बराबर है। और जैसे ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना रुक गई, जैसे ही सामने वाले ने हमारी बात मानना बंद कर दी, वैसे ही हमारे दुख प्रारंभ हो जाएंगे। समझ में आया? तो भैया मनुष्य गति में भी हम बोल तो बहुत अच्छे से देंगे, हमें बहुत अच्छे से, हम ज्योति जी, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इतने अच्छे से? क्योंकि हम पढ़े हुए हैं ना, हमने इतने सालों से अभ्यास किया है ना। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से ये रटा दिया गया है क्या,
कि भैया चारों गतियों में दुख है, चारों गतियों में सुख नहीं है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी आप देखना, क्लास खत्म होने के बाद भी आप देखना कि आपके बच्चे यदि आपकी बात मान जाएंगे तो आप सुखी, आपको लगता है चलो इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। और दूसरे बाहर के कोई बच्चे होते तो माता पिता का अनादर करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे कितने अच्छे बच्चे हैं, हमारा कितना सुख पुण्य कर्म का उदय है, हम तो भैया बहुत सुखी हैं। ये महसूस होता है हमें। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमें सिर्फ रटा दिया गया है कि मनुष्य गति में भी दुख है, इसलिए हम बोल देंगे। ये 1 घंटे पूरी जो चर्चा चलेगी उसमें आप बिल्कुल बोलोगे कि भैया दुख तो है, लेकिन क्या आपको महसूस होता है दुख? दुख महसूस होना चाहिए, डर लगना चाहिए, दुख आपको बार बार आपको लगना चाहिए कि आप दुखी हो। अच्छा, ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको। सुरेंद्र जी, आप सोचो भैया अपन डिमोटिवेशन की क्लासेस चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपको मैं दुखी, आप दुखी हो, मैं दुखी हूं, ये बोलकर हम उदासीन वृत्ति को जन्म दे रहे हैं। उदासीन माने क्या? आपको पता है वैराग्य 2 तरीके का होता है। मुकेश जी, वैराग्य 2 तरीके का होता है, कौन कौन से? एक तो होता है मरघटिया वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरघटिया वैराग्य। और एक होता है वास्तविक वैराग्य। कैसा होता है भाई मरघटिया वैराग्य माने क्या? जब किसी की डेथ हो जाती है ना, डेथ, तो और हम शमशान घाट जाते हैं, और शमशान घाट जाकर कोई ना कोई को कभी ना कभी ऐसे विचार आते ही हैं। देखो, अभी तो इतने बढ़िया थे, अभी तो इतने अच्छे से हंस खेल रहे थे, ऐसे ही चले गए, बताया तक नहीं। अरे अभी तो 1 घंटे पहले बात करी थी, अभी तो मिलके आए थे कुछ दिन पहले, और बताओ चले गए। ऐसे ही हम सबको भी जाना है। ऐसे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेकिन कब तक रहते हैं ये विचार? भाई जैसे ही शमशान घाट से पैर बाहर रखा, वैसे ही विचार बाय बाय टाटा। समझ में आया? ये तो है मरघटिया वैराग्य, जो वैराग्य मात्र मरघट तक ही सीमित रहता है। और एक वैराग्य होता है वास्तविक वैराग्य, जिसे उदासीन भाव कहते हैं। उदासीन भाव मतलब डिप्रेशन नहीं, उदासीन भाव मतलब नाराज होना, शोक मनाना, किसी से गुस्सा होकर अलग बैठ जाना, वो नहीं। उदासीन भाव मतलब होता है वस्तु व्यवस्था को समझकर पदार्थों के परिणमन के प्रति उदासीन हो जाना। उदासीन मतलब नॉर्मल हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, माध्यस्थता का भाव होना। ये होता है वास्तविक वैराग्य। समझ में आया? तो हमें, हम जो आपसे दुखों की चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपको डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भैया आप दुखी हो, या मुझे कोई मेरा घर नहीं चलाना है इससे कि मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, कि आप दुखी हो मेरे पास सुख का उपाय है, आप मेरे पास आओ मैं आपको सुखी कर दूंगा। ये कोई हमको अपना घर नहीं चलाना है, दुकान नहीं चलाना है। हम सबको यहाँ पर ये विचार करना है कि हम वास्तविकता में दुखी हैं, और दुखी हैं तो हमें सच्चे सुख को प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी। जब तक हमें दुखी महसूस नहीं होगा, तब तक हम सच्चे सुख के लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए आपसे, आप जब भी बोलो कि भैया मनुष्य गति में दुख है, तो आपको विचार करना चाहिए, आपको वो लगना चाहिए। ऐसे ही त्रियंच गति में दुख है, नरक गति में है, और जो हम चर्चा कर रहे हैं भाई देव गति में दुख है, तो वो हमको महसूस होने चाहिए। ठीक है? तो कल हमने जो चर्चा की थी, वो छंद नंबर 16 की चर्चा की थी, जिसमें हमने भवनत्रिक की चर्चा की थी कि भाई कोई देव मरकर, कैसे मरकर, तो एक अकाम निर्जरा का हमने बिंदु देखा था। ये बहुत जरूरी है, कल भी हमने बहुत देर तक इस विषय की पर चर्चा करी थी। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा बहुत जरूरी है। क्या था अकाम निर्जरा? भाई मंद कषाय रूप परिणमित होना, इसको क्या कहा? अकाम निर्जरा कहा। अथवा सहन करने की अनिच्छा होने पर भी रोग और क्षुधादि को सहन करना, इस पर हमने बहुत चर्चा करी थी। तो ऐसे विचारों से जीव स्वर्ग में जाता है, देव गति में जाता है। समझ में आया? और वहां पर भी जाकर अभी सुखी नहीं हो गया वो, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल गई उसको, फिर भी वो सुखी नहीं हुआ, वहां भी बहुत दुख है, वहां भी दुखी हो रहा है। क्यों?
विषय चाह दावानल दह्यो, पढ़ा था ना हमने कल। तीसरा तीसरा चरण था छंद का, विषय चाह दावानल दह्यो। अच्छा, दुख किससे है जिनेन्द्र जी? दुख किससे है? देवगति में इतने सारे संयोग हैं, तो दुख किससे है? संयोगों से है क्या? पदार्थों से है क्या? वस्तु से है क्या? यदि वस्तुओं से, पदार्थों से, संयोगों से और ये फैसिलिटीज से, इनसे दुखी हो रहे होते, इनसे दुख हो रहा होता, तो इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ दुखी होना पड़ता। जो चक्रवर्ती होते हैं ना, इनके पास कितना वैभव है, कितना परिग्रह है, कितनी सारी चीजें हैं, इनको बहुत दुखी होना चाहिए था। लेकिन हमने तो सुना है भैया, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी थे, घर में ही सुखी थे। तो इसका मतलब है विषयों से दुख नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है, देखो आपको और निर्भर कर दिया। कैसे निर्भर कर दिया? कि पर पदार्थों में ताकत ही नहीं है कि वे आप में दुख उत्पन्न कर सकें। क्या बोला? पर पदार्थों में ये ताकत ही नहीं है कि आप में दुख उत्पन्न कर सके। ऐसे ही इन विषयों में, पंचेंद्रिय के जो विषय होते हैं ना भाई, खाने पीने की चीजें हो गई, और पहनने ओढ़ने की चीजें हो गई, घूमने फिरने की जगह हो गई, लोग हो गए हमारे आसपास के, ये सारी चीजें, इनमें ताकत ही नहीं है कि ये हमें दुखी कर सके। तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका भी तो विचार करें। हम दुखी तो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने रखा, दौलत राम जी ने, चाह। क्या रखा? चाह, चाहत, इच्छा। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इच्छा का। 4 प्रकार की इच्छाओं के बारे में बताया टोडरमल जी ने, और उन्होंने कहा कि भाई जीव इच्छाओं से दुखी है। क्यों? ये पर पदार्थों से दुखी नहीं होगा, ये अन्य द्रव्यों से दुखी नहीं होगा, ये इच्छा से दुखी होगा। उनको प्राप्त करने की, उनको छोड़ने की, कंपैरिजन की, अच्छे बुरे की इच्छा से दुखी होते हैं। समझ में आया? नहीं तो आपको तो पता ही है भाई। कौन बताएगा मुझे? चंदूलाल जी, चंदूलाल जी आप बताइए मुझे, बारिश अच्छी है कि बुरी है? 1 मिनट, मैं म्यूट कर अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी चंदूलाल जी, अनम्यूट कीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, जिनेन्द्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, वो हो सकता है वो बच्चों की क्लास थी ना, इसलिए उसमें परमिशन नहीं दी गई होगी। मैं दे देता हूँ सभी को, अब करके देखिए। हाँ अब हो गया। हाँ, अब बताइए आप, जिनेन्द्र ए सॉरी, बारिश अच्छी है कि बुरी है? बा, बारिश तो बारिश ही है। अगर कोई खेडूत है उसने बी बोए हुए हैं, तो उसको बारिश अच्छी लगेगी। और वही खेत में अगर धान पक गए और उसको निकालने का टाइम और उसी टाइम पे बारिश हुई, तो उसी को ही वही बारिश गलत एक दो लगेगी। तीन बहुत अजरक अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। भाई जिस दिन मैंने कपड़े धोए, कपड़े सुखाए और बारिश हो गई, तो सुबह तो परसों भैया दोपहर मेरे कितने लिए बोल रहे हैं? बारिश सबसे ये दिन में दो बुरी बार है। सुबह तक समझ में आया? बुखार नहीं है। और जिस हल्का है दिन, ना बुखार, बुखार की वजह से पूरा बदन दुखता है। और और जिस दिन मुझे बारिश में नहाना है, जिस दिन मुझे बढ़िया पकोड़े खाने हैं, उस दिन बारिश हो जाए तो बारिश भली है। तो बारिश ना तो अच्छी है, बारिश ना तो बुरी है। तो फिर दुख, दुख कहाँ हुआ? दुख हुआ इच्छा में, दुख हुआ हमारे अभिप्राय में, दुख हुआ हमारे बारिश को देखने के नजरिए में। समझ में आया? तो विषयों में दुख नहीं है, विषयों से दुख भी नहीं है, विषयों से सुख भी नहीं है। तो हम जितना प्रयास पर में कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम ये चाह रहे हैं कि हम जितने द्रव्य हैं, जितने पदार्थ हैं, जितनी चीजें हैं, उनमें से हम सुख को एक्सट्रैक्ट कर सकें, सुख को निकाल सकें, हम सुखी हो सकें,
इकट्ठा करने से सुखी हो सके, तो ये होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न पर से दुख है, न पर से सुख है। दुख भी जीव स्वयं से ही होता है, और सुखी भी जीव स्वयं से ही होता है। समझ में आया? तो जो इच्छा है वह दुख का कारण है। तो देव गति में भी जो इच्छा है ना, वो दुख का कारण है। अब हम आगे के छंद की चर्चा करते हैं। देखिए, सभी निकाल लीजिए छंद नंबर 17, अंतिम छंद है पहली ढाल का। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तहते चै थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। देखिए क्या कह रहे हैं। जो विमान वासी हूँ थाय। देखिए, देव के कितने भेद होते हैं? देव गति के जो देव होते हैं ना, उनके 4 भेद होते हैं। देवश चतुर्निकायः। तो भवनत्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तो 3 हो गए। इनकी चर्चा हमने पिछले छंद में करी थी। और अब अंतिम बचते हैं विमानवासी, वैमानिक। ठीक है, उनकी चर्चा हम इस छंद में कर रहे हैं। तो जो जीव विमानवासी हो जाता है, वैमानिक देव बन जाता है, वो भी दुखी रहता है। देखो, आपको ये अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि अभी हमें विमान कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे भोग हैं, जब तक ये नहीं पता चलेगा, तब तक उनके बारे में, उनका जीवन कैसा है, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम थोड़ी सी चर्चा ऊर्ध्व लोक के बारे में, देव गति के बारे में करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। रूबी जी, आप मुझे उत्तर देंगी। प्रश्न मेरा ये है, एक मिनट में आपको परमिशन दे देता हूं। हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। प्रश्न मेरा ये है, 2 चीजें हैं, देवगति और स्वर्ग। 2 चीजें हैं, देवगति और स्वर्ग। इनमें कोई भेद है या नहीं है? इनमें है, भेद है। नहीं, भेद ना। रूबी जी। भेद है ना। हाँ जी भैया। हाँ, देवगति और स्वर्ग, इनमें कोई भेद है या नहीं है? है। है। देवगति में और स्वर्ग में क्या भेद है? क्योंकि देव तो तीनों लोकों में रहते हैं और स्वर्ग हाँ, ऊपर में है। सही बोल रहे हैं आप, स्वर्ग। सही बोल रहे हैं। हाँ जी भैया। हाँ, आपने बोला भाई देवगति के जीव तो तीनों लोकों में है, लेकिन जो हाँ। स्वर्ग है वो ऊपर है। ऊपर है माने कहाँ? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व लोक में। बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही बताया आपने। हम अक्सर यूज कर लेते हैं एक सा ही, स्वर्ग या देवगति हमें एक सी लगती है, लेकिन इसमें फर्क है। कैसा फर्क है? कि भाई देवगति में तो 4 प्रकार के देव आते हैं। देवगति में 4 प्रकार के देव आते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। लेकिन स्वर्ग में कितने प्रकार के देव होते हैं भाई? एक कमलाक्षी प्रकार। जी, स्वर्ग में कितने प्रकार के देव होते हैं? विमानवासी देवी होती 16 प्रकार के। हाँ, कौन से देव होते हैं? इन 4 में से कौन से होते हैं? व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष या वैमानिक? वैमानिक। है। वैमानिक वैमानिक। देव होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका अभ्यास बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्वर्ग में वैमानिक देव होते हैं। बाकी के 3 कहाँ होते हैं? बाकी के 3 सब जगह होते हैं। सब जगह होते हैं माने कहाँ होते हैं? अभी इनके भी स्थान देखेंगे हम। चलो, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आप सबके बीच में वैमानिक देवों की, मतलब जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। वैमानिक देव कभी भी ऊर्ध्व लोक को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है। अब कैसे रहते हैं वो ऊपर, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, वो चर्चा हम थोड़ी सी करते हैं। तो जब आप 3 लोक का नक्शा देखेंगे, तो आपको वहां दिखेगा कि ऊपर का एक हिस्सा है,
मैं आपको यहाँ बनाकर थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, हाँ ठीक है। ये क्या है? ये ऊर्ध्व लोक का हिस्सा है। तीन लोक में से अभी हमने क्या बनाया है? ऊर्ध्व लोक का हिस्सा। देखिए, अब कैसे होते हैं यहाँ पर देवों की कल्पना रचना कैसी होती है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, आप एडजस्ट कर लेना, बाकी आपको मोटा मोटा हिसाब समझ में आएगा। ये जो बीच में मैंने दो लाइन खींची है ना, ये कहलाती है त्रस नाड़ी, बराबर है। इसमें मात्र त्रस जीव पाए जाते हैं। तो देव कहाँ होते हैं? देव भी इसी इलाके में, इतने ही एरिया में होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं एक बार बना के। ये देखिए, देखिए, ये 16 हो गए, 16। यहाँ 16 देव रहते हैं। कितनी लेयर हो गई ये 8 है ना, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 8, 8 × 2, ये दो दो जगह है ना। 1, 2, 3, 4, ऐसे करके ये पूरी कितनी हो गई? ये 16 हो गई। 16 हो गए माने क्या? यहाँ पर 16 प्रकार के देव रहते हैं। कौन से देव रहते हैं भाई? वैमानिक देव रहते हैं। आपको याद है किसी को 16 देवों के नाम याद हैं किसी को? हाँ, कोई भी महेंद्र। अनम्यूट करके बताइए। किसी को 16 देवों के नाम याद हैं? खुलता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अ, सौधर्म, सबसे पहला जो सौधर्म इंद्र के बारे में हम सुनते हैं ना, कि भाई पंचकल्याणक में आते हैं सौधर्म इंद्र। और जब जब कहीं पंचकल्याणक होते हैं अथवा कोई विधान हम करते हैं, तो वहां पर हम सारे देवों की बोलियां लगाते हैं, बोलियां, आपको पता है। तो कौन कौन से देव होते हैं वो? तो ये 16 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सौधर्म, फिर दूसरा ईशान। कैसे होते हैं ये, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, मैं आपको थोड़ा वो भी बता देता हूँ। देखना, मेरा ग्रीन कलर चला रहा हूं मैं, आप देखना। यहाँ सबसे पहले सौधर्म इंद्र रहते हैं। यहाँ जो ग्रीन कलर लगाया ना मैंने, यहाँ सौधर्म इंद्र। फिर ये 2 नंबर पे ईशान। फिर यहाँ पर सानत। यहाँ पर माहेंद्र। फिर उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर ब्रह्म। फिर 6ठे नंबर पर ब्रह्मोत्तर। फिर 7वें नंबर पर लांतव। फिर कापिष्ट। फिर शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, और अंतिम कौन से होते हैं भाई? अच्युत। ऐसे 16 प्रकार के देव होते हैं। कौन से देव होते हैं ये वैमानिक देव होते हैं। इतना ही है क्या भैया ऊर्ध्वलोक? यहाँ 16 वैमानिक देव रहते हैं, इतना ही है क्या ऊर्ध्वलोक? इतना नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। क्या है इसके ऊपर, कौन बताएगा भाई? कोई भी, आप अनम्यूट होकर बताइए, कोई भी। अरे तो ले नहीं सकते। इसके ऊपर और क्या है? र- बीना जी, क्या ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग ही है? उसके अलावा भी कुछ है ऊर्ध्वलोक में?
5 अनुत्तर अनुदिश और फिर ग्रेवियक। हाँ, बढ़िया। अभी भैया आपने तो ये ऊर्ध्वलोक आधा ही बताया, इसमें तो अभी और भी चीजें आती हैं। क्या क्या है? देखो, नो अब मैं रे। ये ड्राइंग मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जगह बची नहीं है। आप ध्यान रखना, ये अंदर की चीजें मैं मिटा देता हूँ थोड़ी सी। पता नहीं देखे गए कि नहीं तो कौन। ये देखिए, अब उसके बाद जब 16 स्वर्ग हो जाते हैं ना, उसके बाद आते हैं 9 ग्रेवियक। बराबर है? 9 ग्रेवियक के बाद आते हैं 9 अनुत्तर अनुदिश। 9 ग्रेवियक आते हैं, फिर 9 अनुदिश आते हैं, और 9 अनुदिश के बाद क्या आता है भाई? 5 अनुत्तर। आपने सर्वार्थ सिद्धि का नाम सुना है? भाई सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, जहाँ पर पूरे जितनी आयु होती है, जीवन भर धर्म चर्चा चलती रहती है। वे सब कहाँ के जीव हैं? वे पांचवे अनुत्तर के जीव हैं। पांचवा अनुत्तर माने सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, तो पहले आता है 9 ग्रेवियक, उसके बाद 9 अनुदिश, और उसके बाद आता है 5 अनुत्तर। और 5 अनुत्तर में पांचवा है सर्वार्थ सिद्धि। समझ में आया? अच्छा, ऊर्ध्वलोक इतना ही है या इसके ऊपर भी कुछ और है? कैसे था? रूबी जी, ऊर्ध्वलोक इतना ही है या इसके ऊपर भी कुछ और है? सिद्धशिला है। हाँ, ऊर्ध्वलोक में सिद्धशिला भी है, तो यहाँ आती है सिद्धशिला। समझ में आया? ऊर्ध्वलोक में सिद्धशिला भी होती है। तो भैया 16 स्वर्ग, यहाँ ये 16 स्वर्गों की कल्पना होती है। ये पूरे 16 स्वर्ग होते हैं। उसके बाद आते हैं 9 ग्रेवियक, उसके बाद आते हैं 9 अनुदेश, और फिर 5 अनुत्तर, और अंत में सबसे ऊपर क्या आती है? सिद्धशिला। समझ में आया आपको? तो ये तो होते हैं स्वर्ग में। जो स्वर्ग की बात करते हैं ना हम भैया, स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी हो गए माने क्या? स्वर्गवासी हो गए मतलब वैमानिक देवों में चले गए। समझ में आया? वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो अभी हमने क्या देखा? वैमानिक देव मतलब ये 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग या उससे ऊपर के भी। अच्छा, ये 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, और 5 अनुत्तर, ये जो 16 स्वर्गों के ऊपर है ना, क्या ये भी वैमानिक होते हैं क्या? मुकेश जी, ये भी वैमानिक होते हैं क्या? हाँ भैया। हाँ बिल्कुल, ये भी वैमानिक ही होते हैं। तो कितने हो गए भाई वैमानिक? 16 तो हो गए देव, जो 16 स्वर्ग के 16 देव हैं वे तो हो गए वैमानिक। उसके बाद 9 ग्रेवियक के, 9 अनुदिश के, और 5 अनुत्तर के, वे भी वैमानिक ही होते हैं। समझ में आया? ये सब वैमानिक देव होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारे 3 लोक के ऊर्ध्व लोक की चर्चा। आपको समझ में आई ये थोड़ी चर्चा? आपको मोटा मोटा समझ में आया ये कहाँ रहते हैं? ये सिर्फ वैमानिक देव हैं। यहाँ व्यंतर नहीं रहते, यहाँ असुर कुमार जाति के देव भी नहीं रहते, यहाँ भवनवासी भी नहीं रहते, यहाँ पर ज्योतिषी भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वैमानिक देव हैं। अब थोड़ा सा आप विशेष बात एक ध्यान रखें। ये जो 16 देव हैं जिनके बारे में अभी हमने नाम सुने, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम कल्पोत्पन्न। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कल्पोत्पन्न। माने क्या? ये कल्प हैं। कल्प है माने क्या? इनमें कल्पनाएं की जाती हैं। किसकी कल्पना की जाती है भैया इसमें? जैसे, ये बहुत बहुत मजेदार विषय है। आपको लगेगा देवों में भी ऐसी व्यवस्था होती है, तो हम और मनुष्यों में और देवों में क्या फर्क रह गया? ये जो सारी व्यवस्था है, ये जब आपको अभी मैं बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा भाई देवों में और मनुष्यों में क्या फर्क रह गया। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी भी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देवों की भी हैं। देखिए, जो 16 स्वर्ग के देव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कल्पोत्पन्न। समझ में आया?
क्यों कहते हैं इन्हें कल्पोत्पन्न? क्योंकि इनमें कल्पनाएं की जाती हैं। काय की कल्पना की जाती है? देखिए, जैसे ये इंद्र जो होते हैं ना सारे, ये जो देव होते हैं ना, वैमानिक देव, और न केवल वैमानिक देव बल्कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चारों देव कितने प्रकार के होते हैं? ये चारों देव 10 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? ये चारों देव 10 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कौन कौन से नाम होते हैं आपने सुने होंगे, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, भाई देवों में भी बॉडीगार्ड्स होते हैं। आपको पता है देवों में भी पुलिस होती है। भाई जो पुलिस हमारी यहाँ कोतवाल होती है ना, जो जो ये ध्यान रखती है कि कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, जो ये ध्यान रखती है कि भैया लोगों में हिंसा ना भड़के, वैसे ही देवों में भी होते हैं। देवों में भी सेवक होते हैं, सेवक। देवों में भी राजा होते हैं, राजा। गुरु होते हैं, उपाध्याय। पिता समान होते हैं, मंत्री होते हैं, सभा होती है, सेना होती है। ऐसे ऐसी कल्पनाएं की जाती हैं। तो जैसे मनुष्यों में कल्पनाएं की गई है ना सारे प्रकार की, भाई एक राजा होगा, उसके नीचे प्रजा होगी, उसका मंत्री परिषद होगा, उसकी सेना होगी, उसके नौकर चाकर होंगे, उसके रथ इत्यादि वाहन होंगे। तो जो कल्पना मनुष्य लोक में की जाती है, जो व्यवस्था मनुष्य लोक में है, वैसी सेम टू सेम देव गति में भी होती है। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, केवल देव गति की बात कर रहा हूं। माने चारों में ऐसी ही व्यवस्था होती है। इनके नाम बताऊं मैं आपको। इंद्र, इंद्र माने क्या? राजा। फिर आते हैं सामानिक। सामानिक माने क्या? गुरु। तो जो हमारे यहाँ संज्ञा गुरु को दी जाती है ना, उपाध्याय को दी जाती है ना, वैसे वहां सामानिक देव होते हैं। सामानिक जाति के देव होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? भाई जो कार्य यहाँ उपाध्याय का होता है, वही कार्य वहां सामानिक देवों का होता है। फिर तीसरे कौन से होते हैं भैया? त्रायस त्रिंशत। कौन से होते हैं? त्रायस त्रिंशत। ये क्या, कौन होते हैं? ये मंत्री होते हैं, मंत्री। जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं ना, पुरोहित होते हैं, वैसे वहां के मंत्री होते हैं ये। फिर आते हैं परिषद। एक प्रकार आता है परिषद। परिषद माने क्या? सभा, मित्र, संबंधी, रिलेटिव्स। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, सभा होती है, मित्र होते हैं, वैसे देवों में भी कल्पना होती है। फिर आते हैं आत्मरक्ष। ये होते हैं बॉडीगार्ड्स। जो इंद्र होता है ना, इंद्र जो राजा होता है, उसके आसपास घूमते हैं ये आत्मरक्ष। क्यों घूमते हैं? भाई देवगति में तो कोई मारने जैसी बात ही नहीं है, देवगति में तो युद्ध ही नहीं होते, देवगति में तो भय नहीं है, फिर भी क्यों घूमते हैं बॉडीगार्ड्स? इसीलिए जिससे उनका वैभव दिखे, वैभव। बताओ आप। वैभव दिखाने के लिए भी ऐसे ऐसे लोग रख रखे हैं। देव हैं, लोग क्या, देव रख रखे हैं। फिर होते हैं लोकपाल। लोकपाल कौन होते हैं भाई? जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है ना, पुलिस, वैसे वहां पर लोकपाल होते हैं। फिर होते हैं अनीक। अनीक जाति के देव होते हैं। ये कौन होते हैं भाई? ये सेना होती है इनकी, 7 प्रकार की सेना। पैदल, घोड़े, हाथी, और उसके बाद हथियार, ऐसी 7 प्रकार की इनकी सेना होती है। ये अनीक जाति के देव होते हैं। फिर होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक माने जैसे मध्य लोक में राजा, राजा की सभा और राजा के जनता, तो जो आम लोग होते हैं ना, जनता, वो देवों में कौन होते हैं? वो होते हैं प्रकीर्णक। तो जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ है, वैसी व्यवस्था वहां है। फिर एक होते हैं आभियोग्य। एक जाति होती है आभियोग्य। ये कौन होते हैं? ये वो देव होते हैं जो इंद्र की आज्ञा से वाहन बनते हैं। भाई रथ चाहिए ना, रथ, हाथी चाहिए ना, घोड़े चाहिए ना। वहां हाथी घोड़े कहाँ से आएंगे भाई स्वर्ग में? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जो हाथी मरा वो ऊपर जाके हाथी बनता है, यहाँ से कोई घोड़ा मरा ऊपर जाके, ऐसी तो व्यवस्था है नहीं। तो जैसे नरक गति में विक्रिया है, वैक्रियक शरीर है, और वे ही जानवर बनते हैं, वे ही हथियार बनते हैं, वे ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं, वैसे ही देव गति में भी विक्रिया होती है। देवों के कौन सा शरीर है भाई? वैक्रियक शरीर है। हाँ, तो आभियोग्य जाति के जो देव होते हैं ना, वे हाथी बनते हैं। इंद्र ने कहा हमें वहां जाना है, हाथी बनो, तो बेचारे वे हाथी बनते हैं।
इंद्र ने कहा चलो आपको एक मैं प्रसंग याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है ना, बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक कौन से हाथी पर रखकर ले जाया जाता है? ऐरावत। ऐरावत हाथी, हाँ। ये कौन से होते हैं? ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। ऐरावत हाथी की कल्पना आप पढ़ो कभी, कितना तो 1 योजन बड़ा तो वो ऐरावत हाथी होता है। समझ में आ रहा है? उसकी सूंडें कितनी सारी, सूंडों पे सरोवर होते हैं, सरोवर में कन्याएं नृत्य कर रही होती हैं। इतना इतना तो वर्णन है। ये कौन से देव होते हैं? ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं। और अंतिम जो होते हैं वो होते हैं किल्विषक। अंतिम कौन से होते हैं? किल्विषक माने जो चांडाल होते हैं, जो बहुत पापी होते हैं, जो बहुत कशाई होते हैं, ये होते हैं किल्विषक। समझ में आया? तो जैसी कल्पना हमारे यहाँ है, जैसी व्यवस्था मध्य लोक में है, वैसी ही व्यवस्था स्वर्ग में भी है, वैसी ही व्यवस्था देवों में भी है। अब आप बताओ, आप बताइए, कोई व्यक्ति आपके ऊपर हुक्म चलाए, कोई व्यक्ति आपको ऑर्डर दे, आपको वो काम करना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े, मन नहीं है फिर भी करना पड़े, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही दुख देवों में भी होता है। अब सौधर में इंद्र की आज्ञा है, उसको हाथी बनना पड़ेगा, तो न चाहते हुए भी, इच्छा नहीं होते हुए भी उन्हें हाथी बनना पड़ता है। समझ में आया? उन्हें रक्षा करनी है, साथ में चलना है, तो न चाहते हुए भी उन्हें इंद्र के साथ चलना ही पड़ेगा। उन्हें मंत्री बनने का काम दिया है, उन्हें सभा बनने का काम दिया है कि आप सब सभासद हो, आप सब नीचे पोस्ट पर हो, मेरी पोस्ट ऊपर है, तो आपको दुख होगा। ऐसे ही देवों में भी ईर्ष्या बहुत होती है। आपको पता है देवों में ईर्ष्या, जेलेसी बहुत होती है। क्यों होती है? एक मुझसे बड़े देव के पास इतने भोग हैं, मुझसे बड़े देव के पास इतने विषय हैं, मुझसे बड़े देव के पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो इतनी देवियां हैं, और मुझसे बड़े देव के पास तो इतनी सारी देवियां हैं। ये सब दुख है। कैसा दुख है ये? शारीरिक दुख है क्या देवगति में? कोई कोई नहीं, सब मानसिक दुख है। और शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख परेशान करता है। भाई शारीरिक दुख का तो इलाज हो सकता है, मानसिक दुख का कोई इलाज नहीं है। यदि आप मन से ही रोगी हो, मन से ही दुखी हो, तो आपका कोई इलाज नहीं है। तो देवों में क्यों दुख है भैया? इतनी अच्छी गति थी फिर भी दुख है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये कल्पना है, यहाँ पर ये सारी व्यवस्था है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको रहना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर दुख है। अच्छा, ये तो आपने वैमानिक देवों की बात कर दी, ये तो 16 स्वर्ग के जो देव होते हैं उनकी बात करी। इससे जो ऊपर के देव होते हैं, मतलब 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, क्या यहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है? यहाँ भी 10 प्रकार के ही देव होते हैं? नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो 16 स्वर्ग के देव थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था कल्प, या कल्पोत्पन्न, या कल्पवासी। 3 नाम, कल्प, कल्पोत्पन्न या कल्पवासी। कल्प क्यों कहा? आरती जी कोई प्रश्न है आपको? पूछिए। सर ये जो आप अभी जो 10 प्रकार के देव बताए थे, तो वो आप चारों प्रकार के देव के 10 प्रकार बताए थे ना? हाँ तो ये आप 4 प्रकार के देव में अब आप बोल रहे हैं कि ये 16 स्वर्ग के देव है। हाँ, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। देखिए 4 प्रकार के देव होते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ा। 4 में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनकी अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इनको हमने साइड में रखा। अभी चर्चा कर रहे हैं हम वैमानिक देवों की, बराबर है? वैमानिक देव कहाँ होते हैं? वैमानिक देव ऊर्ध्व गति में होते हैं, ऊर्ध्व लोक में होते हैं, जिसको स्वर्ग गति भी कहते हैं। चलो हो गया। अब ये वैमानिक देव कहाँ कैसे रहते हैं? ऊर्ध्व लोक में तो रहते हैं, पता चल गया, लेकिन कहाँ रहते हैं? तो बोला वैमानिक देव 16 स्वर्गों में रहते हैं। तो जिनके अभी हमने नाम पढ़े थे ना पहले, सौधर्म, ईशान,
सानत, माहेंद्र, ये 16 स्वर्ग। इन 16 स्वर्गों में ये वैमानिक देव रहते हैं। समझ में आया? अब इन वैमानिक देवों के जो 16 स्वर्गों में रहते हैं उनके 10 प्रकार हैं। समझ में आया अब आपको? जैसे सौधर्म है, सौधर्म है ना, इनमें भी ये जो सौधर्म स्वर्ग है इसमें क्या सिर्फ सौधर्म इंद्र रहते हैं? नहीं, इसमें आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक स्वर्ग मतलब एक देश। अब एक देश में एक राजा होगा, उसका मंत्री परिषद होगा, उसकी सभा होगी, उसके नौकर होंगे, उसकी जनता होगी, उसके सेना होगी, उसके अंगरक्षक होंगे, उसके लोग बाग मतलब ये रथ इत्यादि होंगे। तो ऐसे आप ऐसे इमेजिन करो। तो सौधर्म, सौधर्म के अंदर इतनी सारे लोग। समझ में आया? ऐसे ही ईशान, ईशान के अंदर 10 प्रकार के। ऐसे ही सानत, सानत में 10 प्रकार के। माहेंद्र, माहेंद्र में 10 प्रकार के। समझ में आया अब आपको? तो ऐसे इनमें 10 प्रकार के भेद होते हैं 16 स्वर्गों में। तो ये हो गए वैमानिक देव। नहीं, अब 16 स्वर्ग में वैमानिक देव के 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार जी के देव। तो आप जी, जो अभी एक एक डिवीजन बोल रहे हो, उस एक एक डिवीजन में 10-10 प्रकार के होंगे। 10-10 प्रकार के देव होते हैं जी। अच्छा, ये टोटल 10 नहीं है, ये आप 8 बताए थे। हाँ, टोटल जो लेयर हैं, लेयर वो तो 8 हैं। फिर उनको आप डिवाइड कर दो बीच में से, तो 8 इधर 8 इधर, तो 16 हो गए। अब 16 में एक सबसे नीचे सौधर्म, फिर इधर ईशान, फिर सानत, फिर माहेंद्र, ऐसे 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 पूरे 16 हो जाएंगे बराबर। अब सौधर्म आप मान लो जैसे एक देश, सौधर्म जो है ना वो आप मान लो एक देश। अब इसमें एक राजा होगा, उसकी पूरी प्रजा, उसकी पूरी सेना। तो ऐसे ही सौधर्म इंद्र होंगे यहाँ पर, और उनके साथ रहने वाले सारे 10 प्रकार के देव होंगे। ऐसे ही ईशान, ईशान में एक राजा होगा, उसके साथ 10 प्रकार के रहने वाले होंगे। ऐसे ही यहाँ 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 ऐसे सब जगह करके 16 होते हैं। अब समझ में आया आपको? एक बार ये जो 8 प्रकार बोले थे उनके नाम वापस से बताइए ना। 8, देखिए ये 10 प्रकार, 8 8 तो एक तो 16 स्वर्ग होते हैं और 10 प्रकार इनमें होते हैं। तो ये 10 तो प्रकार त्रायस्त्रिय, ये इन, हाँ, आत्मरक्ष। इंद्र, इंद्र, फिर सामानिक, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश, फिर परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषक। मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको इनकी एक मेरे पास पीपीटी है, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये 10 प्रकार के देव और ये किन किन के समान होते हैं। ऐसी एक बहुत अच्छी मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, आप उससे देख लेना आराम से। ठीक है, चलिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये जो 16 प्रकार के देव होते हैं ये तो कहलाते हैं कल्प। क्यों कहलाते हैं कल्प? क्योंकि इनमें ये कल्पनाएं की जाती हैं। इससे ऊपर जो 9 ग्रैवियक हैं, फिर 9 अनुदिश है, फिर 9 5 अनुत्तर है, और फिर सिद्धशिला। तो सिद्धशिला की तो अभी बात ही नहीं है। तो 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कल्पातीत। इनको क्या कहते हैं? ये कल्पनाओं से अतीत हैं। यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है, यहाँ पर कोई 10 प्रकार के भेद नहीं है। क्यों? ये सब अहमिंद्र होते हैं। क्या होते हैं ये सब? अहमिंद्र। अहमिंद्र मतलब अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं। मैं इंद्र हूं मतलब सारे देव समान होते हैं, वहां पर कोई भेद नहीं होता है। तो ऐसी है स्वर्ग गति की व्यवस्था। स्वर्ग की व्यवस्था ऐसी है। तो अभी तो हमने बहुत छोटे में चर्चा करी, अभी तो समय सीमित है ना हमारे पास, तो ज्यादा हम विस्तार नहीं कर रहे, और हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय तो था भैया देव गति में दुख बताना, तो हम वही चर्चा करेंगे। अभी जब हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे ना, आप तत्वार्थ सूत्र इत्यादि पढ़ेंगे, उसमें बताया है कि इनके कितने कितने महल होते हैं, कितने कितने भवन होते हैं एक एक स्वर्ग में। वहां पर सरोवर होते हैं, वहां पर वन उपवन होते हैं, वहां पर बड़े बड़े रत्नमयी पर्वत होते हैं, वहां पर घूमने फिरने के बहुत स्थान हैं। एक देव के साथ कितनी सारी देवियां होती हैं, कितने भोग होते हैं,
कितनी सामग्रियां होती, बहुत वर्णन है, बहुत, इतना कि अपन करते रहें और रात भर निकल जाए, इतना वर्णन है देवगति का। लेकिन फिर भी विषय की चाह, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं भाई, जो विमानवासी हु थाए। अब आपको समझ में आएगा कि भाई वैमानिक देव भी बन जाएं, ऊपर भी चले जाएं, लेकिन क्यों दुख है? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना वहां भी दुख ही दुख है। सम्यक दर्शन यदि प्राप्त नहीं हुआ तो वहां भी कंपैरिजन चलता रहेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो वहां भी संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि नहीं होगी तो दुख ही होगा। ठीक है। और अंतिम में क्या लिखा है? तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरा चरण। तहते चय था वर्तन धरे। वहां से चय करके, वहां से मरण को प्राप्त करके, चय मतलब मरण, तो वहां से चय करके कहा जाते हैं थावर। थावर माने क्या? स्थावर। थावर माने स्थावर, स्थावर माने एक इंद्रिय। अब आप विचार करो, इतनी अच्छी देव पर्याय, इतने अच्छे अच्छे संयोग, इतने अच्छे अच्छे पुण्य कर्म का उदय, और वहां से मरण करके कहाँ जाता है जीव? स्थावर में एक इंद्रिय बन जाता है। अभी तक तो पांच इंद्रियां थी, इतनी अच्छी पांच इंद्रियां थी, और अब क्या हो गया? स्थावर हो गया। अब बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सूंघ भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इतनी अच्छी पर्याय से यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो सीधे कहाँ जाना पड़ेगा? सीधे स्थावर गति में, मतलब पंच, जो पांच प्रकार के स्थावर होते हैं ना, वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नियम है, कर्णानुयोग संबंधी थोड़ा सा एक नियम है, मैं आपको बता देता हूं, आप समझना, बहुत सरल है। सारे देव, जितने भी भवनवासी हैं ना, ये सारे देव मरकर स्थावर में ही जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। सारे देव मरकर स्थावर में जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कौन से देव स्थावर में जाते हैं? सिर्फ पांच प्रकार के देव हैं, वे ही स्थावर में जाते हैं मर के। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा, मरेंगे तो स्थावर में जाएंगे। कौन से देव? पांच प्रकार के देव। कौन कौन से हैं? तो भैया जो भवनत्रिक पढ़े थे ना, भवनत्रिक, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर, ये तीन, और सौधर्म, ईशान, पहले के दो, ये जो पांच स्वर्ग हैं, वापस से भवनत्रिक, भवनत्रिक माने भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर। यदि कोई व्यंतर है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और मर जाए, तो कहाँ जाएंगे? स्थावर में स्थावर। जन्म लेंगे। हाँ, कोई भवनवासी है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, मर जाए, कहाँ जन्म लेंगे? स्थावर में। कोई ज्योतिष है, मर जाए, कहाँ जन्म लेंगे? स्थावर में। और कोई सौधर्म या ईशान, इन स्वर्गों में है, और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो एकेंद्रिय में जन्म ले सकता है। उनका भी कोई नियम नहीं है। देव गति के जीव दो ही गति में जा सकते हैं। देव गति से मर के दो ही गति में जाते हैं, या तो मनुष्य बनेंगे या तो त्रियंच बनेंगे। देव गति से मर के या तो मनुष्य या तो त्रियंच। अब जरूरी नहीं है कि वे त्रियंच ही बने, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि मरे और त्रियंच बनना हुआ तो कौन से त्रियंच बनेंगे? स्थावर त्रियंच बनेंगे। कौन से स्वर्ग के? पांच गति के, पांच देव, भवनत्रिक, सौधर्म और ईशान। ये मरे तो कदाचित एक इंद्रिय में जा सकते हैं, कोई नियम नहीं है। समझ में आया? समझ में आया आपको? ये नियम नहीं है। तो फिर दौलत राम जी ने क्यों लिखा ऐसा? जब नियम नहीं था, मरकर मनुष्य भी हो सकते थे। देव जरूरी नहीं है मरकर त्रियंशी बने, एक इंद्रिय बने, मनुष्य भी बन सकते हैं। तो दौलत राम जी ने क्यों लिखा फिर यहाँ भाई? वो लिख देते यहाँ से मरकर मनुष्य में भी जाता है, उन्होंने एक इंद्रिय क्यों लिखा? दौलत राम जी, देखो अपन ने पहले चर्चा करी भैया, यहाँ पर दुखों की चर्चा चल रही है, तो दौलत राम जी बता रहे हैं
कि निकृष्टतम अवस्था ये हो सकती है आपकी, यदि आपने अपने आप को संभाला नहीं, यदि आप चेते नहीं, आपने सावधानी नहीं रखी, तो ये निकृष्ट अवस्था हो सकती है। तो दौलत राम जी तो यहाँ सबसे निकृष्ट अवस्था की बात कर रहे हैं, समझ में आया? इसलिए जो उन्होंने क्या लिखा कि वहां से मरकर स्थावर तन धरे, स्थावर पर्याय को प्राप्त करते हैं। कौन कौन? भवनत्रिक और दो विमान, मतलब सौधर्म और ईशान। समझ में आया? और अंतिम देखिए, अंतिम चरण क्या है? बस समय भी हो रहा है हमारी कक्षा का, 5 मिनट है हमारे पास, और अंतिम में हमें परिवर्तन की चर्चा करनी है। देखिए अंतिम में क्या है? अंतिम में लिखा यो परिवर्तन पूरे करें। यो माने क्या? इस प्रकार। किस प्रकार? पहले निगोद में गया, निगोद से त्रियंच में आया, त्रियंच से नारकी बना, नारकी से मनुष्य में आया, मनुष्य से देव में आया, और देव मरकर देखो फिर से क्या लिखा है? स्थावर, स्थावर पर्याय धारण कर ली, मतलब ये फिर से साइकिल पूरी कर ली। इस प्रकार जब तक आपने स्वरूप की सावधानी नहीं की है, जब तक आपको वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं पता है, जब तक आपको सही श्रद्धा नहीं हुआ है, तब तक क्या होगा? ये परिवर्तन चलता रहेगा। परिवर्तन माने क्या? रोटेशन। परिवर्तन माने क्या? साइकिल। ये साइकिल चलती रहेगी। आपको बताऊं परिवर्तन माने क्या होता है? परिवर्तन माने होता है परावर्तन। परिवर्तन माने क्या होता है भाई? परिवर्तन माने होता है परावर्तन। आपने पंच परावर्तन का नाम सुना है? पंच परावर्तन होते हैं, ये बहुत सरल नहीं है, बहुत सुना है। कठिन चीज है ये। पंच परावर्तन में परिणमन करना बहुत कठिन है। पंच परावर्तनों को पूरा करना आम बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। क्या होते हैं ये पंच परावर्तन? देखो द्रव्य बहुत शॉर्ट क्षेत्र में भाव बताता हूँ। विशिष्ट काल भाव। हाँ समय हो रहा है हमारा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कैसे ये बहुत कठिन है। परावर्तन 5 होते हैं। परावर्तन मतलब परिणमन, परावर्तन मतलब घूमना। 5 प्रकार से होता है। द्रव्य, क्षेत्र क्षेत्र, भाव भाव। काल, भाव और भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 होते हैं। आपको पता है कितना आश्चर्यजनक स्वरूप है इनका? द्रव्य परावर्तन माने क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आपको लगेगा हैरानी, अरे ऐसा भी कुछ होता है। देखो द्रव्य परावर्तन मतलब होता है, यह जीव मतलब हम और आप जब तक इस 3 लोक के पुद्गल परमाणुओं के सारे पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण ना कर ले, तब तक ये द्रव्य परावर्तन पूरा नहीं होता है। क्या बोला? ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अभी हम सब बैठे हैं ना, हम सब जैसे बैठे हैं, भाई आरती जी बैठी हैं, चंदूलाल जी बैठे हैं, सुचिता जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी, जिनेन्द्र जी, बीना जी, किशोर जी, रूबी जी, हम सब बैठे हैं ना। और भी हमारे साथ ज्योति जी, कमलाक्षी जी, मीना जी, मुकेश जी, हम सब बैठे हैं ना। तो आप सब जैसे बैठे हो, जैसे बैठे हो मतलब भाई मुकेश जी का चश्मा जैसे लगा हुआ है, जैसे बैठे हैं माने क्या? जिनेन्द्र जी जैसी अपनी ऐसी गर्दन हिला रहे हैं वैसे, मैं जैसे बार बार हाथ हिला रहा हूं वैसे, नीलेश भैया जी जैसे हाथ रखे हैं ऐसे। जब ऐसी परिस्थिति कब बनेगी? फिर से ऐसी परिस्थिति अनंत कब काल। बनेगी? अभी एक बार परिस्थिति हो गई ऐसी वाली, आप जैसे बैठे हो, मैं जैसे बात कर रहा हूं आपसे, ऐसी एक बार अभी परिस्थिति हो गई। अब ऐसी परिस्थिति आगे जब तक नहीं बन जाती बिल्कुल सेम टू सेम, तब तक द्रव्य परावर्तन पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी परिस्थिति होना कितना कठिन कार्य है, ऐसी पूरी कंडीशन सिचुएशन बनना कितना कठिन है, और ऐसे कार्य को होने में अनंत काल लग जाते हैं। कितने काल? एक काल की 2 काल, अनंत काल। जिस अवस्था में हम और आप अभी बैठे हैं, वैसी ही अवस्था का वापस आना, ये होता है द्रव्य परावर्तन। कितना कठिन काम है ये। क्षेत्र परावर्तन क्या होता है? इस 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर, 3 लोक के प्रत्येक क्षेत्र पर जन्म लेकर मरण करना। क्या बोला? कब होगा ये पूरा? अनंत काल लग जाते हैं। आपको पता
द्रव्य परावर्तन से अनंत काल, ज्यादा काल क्षेत्र परावर्तन का। फिर आगे क्या आता है, काल परावर्तन, उत्सर्पणी के काल, अवसर्पणी के काल, ये पूरे कालों में जन्म लेना। फिर भाव परावर्तन, नरक गति से लेकर देव गति तक मनुष्य, त्रियंच, जितने प्रकार के भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, उनका ग्रहण करना, ये भाव परावर्तन। और भव परावर्तन, सारी गतियों में जन्म लेना, और ऐसे वैसे जन्म नहीं लेना। नरक गति में गए तो नरक गति की मिनिमम आयु से मैक्सिमम आयु तक जन्म लेना। फिर मनुष्य गति की मिनिमम आयु से मैक्सिमम आयु तक जन्म लेना। फिर देव गति की मिनिमम आयु से मैक्सिमम, फिर त्रियंच की मिनिमम से मैक्सिमम, ऐसे करके एक भव परावर्तन होता है। समझ में आया? कितना टाइम लग जाएगा इतना करने में? भैया अनंतों काल लग जाते हैं ये सब करने में। समझ में आ रहा है? और हमने अभी तक कितने परावर्तन कर लिए, इसकी गिनती है क्या? हमने अनंत परावर्तन कर लिए हैं। अब आप विचार कीजिए, हम सब कितने पुराने हैं। हम कोई नए नहीं आए हैं इस जगह पर, हम अनंतों बाहर आ चुके हैं। हम सब कितने पुराने हैं। समझ में आ रहा है? और ये यदि नहीं समझा तो क्या होगा? बहुत अच्छी पंक्ति है, यो परिवर्तन पूरे करे, ऐसे ये परावर्तन करते रहेंगे, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। कब तक? जब तक अपना स्वरूप की पहचान नहीं होगी, जब तक अपने आप की खबर नहीं होगी, तब तक क्या होगा? आप विचार तो करो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, कैसे कैसे परावर्तन है, कैसी कैसी अवस्थाएं हैं, कितने कितने परिणामों को धारण करना पड़ेगा, कितने कितने सारे काम करने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और कषाय यदि रही, इच्छा यदि रही, तो इतनी मेहनत करने पर दुख भी कितना सहना पड़ेगा। आप विचार तो करो एक बार जरा। समझ में आया आपको? तो ये इतना सरल नहीं है। ये जो हमारी कहानी है ना, आपको मैं बताऊं, दौलत राम जी ने स्टार्टिंग में क्या कहा था? तास भ्रमण की है बहु कथा। कैसी कथा है? बहुत सारी कथा है। ये कम कोई कथा नहीं है, छोटी कहानी नहीं है, ये अनंत अनंत कालों की कहानी है। फिर भी क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी बता रहे हैं। ये चार गति का जो वर्णन है, ये हमको सिर्फ एक ही चीज की प्रेरणा देता है। ये चार गति का वर्णन हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाता है। क्या सिखाता है? कि भैया, आपको यदि यहाँ पर सुख लग रहा है, आपको यदि यहाँ सुख दिख रहा है, तो आपकी यह भूल है। क्यों? क्योंकि यदि सुख होता तो फिर कोई छोड़कर क्यों जाता है इसको? फिर भगवान क्यों बनते? फिर वो सिद्धिशिला किस काम की? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सुख नहीं है। इसका इसका बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? ये चार गतियों का वर्णन करके, ये चार गतियों के दुखों को बताकर। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार जो हमने सारी चर्चा की है, ये चार गति के संबंध में उनके दुखों की चर्चा की है। भाई पहली ढाल में किसका वर्णन है? चार गति का वर्णन है क्या? नहीं, चार गति संबंधी दुखों का वर्णन है। चार गति का वर्णन होता तो सब बताते वहां, लेकिन यहाँ तो दुख बताए जा रहे हैं। अच्छा, दुख क्यों बताए जा रहे हैं? डरने के लिए बताए जा रहे हैं? डिमोटिवेट होने के लिए बताए जा रहे हैं? नहीं, दुख इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे आप इन दुखों को छोड़ो। समझ में आया? अच्छा, ये भैया दुख क्यों हो रहे हैं? क्या गलती हो गई हमारी? भाई किसी को डांट पड़ रही है, कोई बच्चा बहुत रो रहा है, तो उससे पूछेंगे ना, तुमने क्या गलत किया? तुमने ऐसी क्या मस्ती करी, क्या शैतानी करी जिससे तुमको डांट पड़ी? ऐसे ही हम पूछते हैं दौलत राम जी से, भाई दौलत राम जी, आपने इतने इतने दुख बता दिए, आपने हमें इतना डरा दिया, क्यों किया ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तो ये जो गलती है ना, गलती, इसकी चर्चा करेंगे आगे दूसरी ढाल में, जो हम अगले सप्ताह से पढ़ेंगे ना। हमारी दूसरी ढाल भी है इस कोर्स में। तो हमारी दूसरी ढाल में क्या चर्चा चलेगी? दूसरी ढाल में ये जो परावर्तन हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गई, उस गलती के बारे में हम दूसरी ढाल में पढ़ेंगे। सभी को पहली ढाल समझ में आ गई? कोई प्रश्न बचे हैं किसी के?
यदि सर हो तो आप बिल्कुल ग्रुप पर पूछे। हाँ कमलाक्षी जी। आप ये जब एग्जाम में आज आपने ये देव का वर्णन लिखाया, स्वर्ग के 16 स्वर्ग के देव के, वो सब बिल्कुल नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम तो सिर्फ स्वाध्याय करने के लिए ये सारे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और प्रश्न देखिए जो होगा, प्रश्न पत्र